नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। आज एक बड़े विशेष विषय पर मंथन करेंगे। विशेष विषय मेरे उन समस्त विद्वान अधिवक्ताओं के पक्ष का है, उन प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के और उन ऐसे पक्षकार विपक्षकार का विषय है कि जो निश्चित रूप से अगर उसका अवलोकन करें, अध्ययन करें या उन्हें सुने तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से होने वाली समस्या से निजात महसूस कर सकता है या किसी को करा सकता है। आज उस विषय पे मंथन करेंगे कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद हिरासत की आवश्यकता है या नहीं है, माननीय न्यायालय में पेश होने पर उसको जमानत मिलेगी या ना मिलेगी। ये दो बिंदु हैं, हिरासत की आवश्यकता है या नहीं है और ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने पर उसको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये विधान जो पारित किया गया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा जो जजमेंट व्यक्तित की है 6 जनवरी 2026 को, आज उसी पर एक सारगर्भित रूप से संक्षेप में बताने का पूरा प्रयास करेंगे। किसी को दीर्घ रूप में यदि आवश्यकता है मेरे विद्वान अधिवक्ता को या ऐसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति को तो सीधे संवाद कर सकता है। संवाद की स्थिति में मैं यहाँ आपकी व्यवस्था के लिए पूरी तत्काल तत्पर रहूँगा। आज इसी विषय पे पूरा आत्मबोध कराने के लिए, आत्मचिंतन कराने के लिए आप आज हमारे मध्य में उपस्थित परम आदरणीय सर अतिरिक्त जिला जज साहब श्री सीपी सिंह साहब उपस्थित हैं। बराबर में एसपीओ साहब जो वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी रहे हैं आदरणीय श्री आर.एस. वर्मा साहब हैं। हमारे यहाँ साथ में अधिवक्ता के रूप में आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह चौधरी जी हैं, प्रधान जी श्री अशोक कुमार जी हैं, इसी प्रकार शर्मा जी हैं। पूज्य गुरुदेव हमारे जो है आदरणीय श्री सादीराम शर्मा जी उपस्थित हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता जो लोक अभियोजक विद्युत विभाग आदरणीय श्री योगेश शर्मा जी हैं, मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं और जो वीडियो को बना रहे हैं, हम लोगों को लगातार आप तक पहुँचाने का कार्य करते हैं दीपक जो अधिवक्ता यहीं सिविल कोर्ट में, यहाँ सब उपस्थित। तो विषय पे मैं आता हूँ। तो विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित उस विधान का जिसमें आगरा डिस्ट्रिक्ट का ताजगंज पुलिस स्टेशन में जो FIR 396/2026 का पूरा विश्लेषण होने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय तक का सफर तय हुआ उस विषय पर जो कंक्लूजन निकाला माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली ने, जो एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ऑनरेबल जस्टिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय और के विनोद चंद्रन जस्टिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित, तो ये SLP वहाँ फाइल हुई इसके अगेंस्ट जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होते हुए खारिज होकर के जो वहाँ पहुंची। तो SLP लीड पिटीशन क्रिमिनल नंबर 11/375/2025 में जो आदेश पारित किया गया, ये वहाँ रिट SLP फाइल हुई श्रीमती शालिनी भटेजा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। तो जो पिटिशनर हैं श्रीमती शालिनी भटेजा एंड अदर्स और रेस्पोंडेंट के रूप में द स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में जो SLP फाइल हुई है, तो उस SLP में जो जजमेंट आया दोनों ऑनरेबल जस्टिस महोदय का 6 जनवरी 2026 को, तो उन्होंने कहा कि यदि कोई FIR लॉन्च होती है, उस FIR लॉन्च होने के बाद में संबंधित एक्यूज जो भी बनाए जाते हैं उसमें FIR में या दौराने विवेचना कोई भी आया हो और उसमें चार्जशीट आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल कर लिया जाता है। तो माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जो समन की प्रक्रिया माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत होती है या अमल में लाई जाती है या निर्गत होती है, तो उस कंडीशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसी रूलिंग के अंतर्गत सापेक्ष ये कहना है कि उसकी हिरासत की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम स्थिति में हम लोग देख रहे थे कि जब कोई चार्जशीट यहाँ सबमिट हुई, कोई जमानती अपराध है, अजमानती अपराध है, चाहे 7 वर्षीय अपराध है, तो 7 वर्षीय तक के भी अजमानती अपराध कुछ ऐसे हैं जो जिनमें बेल नहीं मजिस्ट्रेट स्तर पे नहीं मिल पाती, जो सेशन ट्रायल है। तो यदि किसी वजह से उस पर जो चार्जशीट आरोप पत्र जब दाखिल होता है तो सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि फिर उसको हिरासत की आवश्यकता नहीं है। यदि मुलजिम स्वयं आकर के आता है और कोर्ट के समक्ष आकर के ट्रायल को फेस करना चाहता है
और सरेंडर एप्लीकेशन मूव करके बेल मांगता है तो उसको हिरासत की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोर्ट ट्रायल कोर्ट में पेश होने पर उसको तात्कालिक जमानत मिलनी चाहिए। तो ये बहुत विशेष विषय है मेरे तमाम मूल विद्वान अधिवक्ताओं बंधुओं के लिए कि जो इस तरह के मामलों को, फौजदारी केसेस को डील कर रहे हैं। मैं इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं परम आदरणीय जो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इस विधान है, जो जजमेंट है, जो निर्णय है, इसी की पूर्ण पुष्टि के लिए मैं परम आदरणीय सर अतिरिक्त जिला जज साहब श्री सीपी सिंह साहब से मैं निवेदन करता हूं, परम आदरणीय सर इस पर अपना दृष्टिपात करें। धन्यवाद डॉक्टर लोकेश कुमार जी। जो प्रस्तुत रूलिंग के विषय में जो भी जिस्ट बताई है करेसु देसेंडाई, वो तो आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया। विशेष रूप से इसके पीछे जो लॉजिक होते हैं, पहला लॉजिक तो ये होता है कि अगर कोई भी अपराध, कहीं भी कोई अपराध कारित होता है और पुलिस को एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो पुलिस उसको अगर पकड़ लेती है तो पकड़ के लाएगी, परंतु पकड़ के लाने के बाद भी मतलब जो फंडामेंटल जो चीज राइट, जो जिस तरह के राइट हैं उसको एक्यूज्ड को, तो उसको है कि पुलिस वाले उसको, या तो पुलिस वाले उसको सभी कागज के साथ ले जाएंगे अरेस्ट करने के बाद। दूसरी स्थिति ये है कि कुछ परिस्थितियों में दंड प्रक्रिया संहिता दूसरा नाम है जिसमें, उनमें सेक्शन 41 जो था उसके तहत वो एक नोटिस, जो कि वो पकड़ लिया तो एक तरह का नोटिस ही है, उसको नोटिस का मतलब है सूचना, तो सूचना मिले और अगर उसको पकड़ भी लिया तो उसको पूरा वो है उनको कि वो उसको लाभ देंगे, क्योंकि जो लेजिस्लेचर का मंशा है वो ये है कि 7 वर्ष से जो नीचे के हैं उनमें वहीं पुलिस वाले ही छोड़ देंगे, और वो उनसे ये उसी समय छोड़ते समय जो बेल फॉर्म जो दाखिल कराएंगे उससे कहेंगे कि जब कोर्ट आपको तलब करे तो आप वहां पहुंच जाइएगा कोर्ट में ट्रायल के लिए। अब यही आगे को बढ़ता है। इसका सेक्शन पहले भी था, जहां आरोप पत्र दाखिल करते थे उससे जस्ट पहले के सेक्शन है, उनको अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो वही है। अब नए में वो इधर उधर कर दिए हैं, बाकी भाषा सब कुछ सेम है। तो जब जिससे अपराध में लेजिस्लेचर ने, यानी जो कानून जो बनाने की शक्ति पब्लिक ने दी इनको, और उन्होंने बनाया लेजिस्लेचर ने कानून, उसमें कहा कि नहीं इनको इस तरह का है तो उनको बेल दे देनी चाहिए। जो राइट दरोगा जी पर है कि बाहर वो जेल नहीं गए, थाने गए, पकड़ लिए तो उन्होंने वहीं जमानत दे दी उनको। अगर इनेस ऑफेंस है तो वो सब कागज लेकर के जाते हैं, कहते हैं इनको आगे और रिमांड दीजिएगा। बेसिकली तो सिद्धांत ये है कि 24 घंटे में जो सीआरपीसी हो या अब का हो, कि विवेचना क्विकली करनी चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, और सब कागज लेकर के सीधा आरोप पत्र लेकर, जब नहीं उतने पीरियड में कर पाते तब वो कहते हैं कि हम आगे का हमको रिमांड दे दो और साक्ष्य संकलित करनी है। परंतु इसको पुलिस वालों ने भी अब एक नियम बना दिया है कि पहले दिन तो वो एफआईआर वगैरह के कंटेंट्स दर्ज करके, एक बयान उसका दर्ज करके वो तो अरेस्ट कर लेते हैं, जबकि ये भी गलत है तरीके। ये गलत इसलिए है क्योंकि जब तक कि आप पे आधारभूत साक्ष्य न हो तब तक किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। आधारभूत साक्ष्य हो तभी अरेस्ट किया जाएगा कोई भी। अब ये है कि जहां पुलिस दे सकती है बेल, अब वो चार्जशीट उसने दाखिल कर दी, पुलिस ने बेल दे दी, अब चार्जशीट दाखिल हो गई। अब जहां चार्जशीट जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ जाए, जिस भी मजिस्ट्रेट के यहाँ वो लगा हुआ है ट्रायल कोर्ट में, तो उसकी ये ड्यूटी है वो ये देखे कि जिसमें पुलिस को अधिकार है कि उन्होंने जमानत पर छोड़ दिया, पुलिस कह भी नहीं रही, उसने तो जमानत पर छोड़ दिया, उसका कहना है कि ट्रायल के लिए वहां उपस्थित हो जाओ। उसके जो शब्दावली है उस सेक्शन की, वो शब्दावली भी यही है कि ट्रायल के लिए आप आगे उपस्थित होंगे। और वहां अब चूंकि वो पहले वाली पुलिस के द्वारा बेल थी, अब जो कोर्ट देगा वो केवल बेल का ऑर्डर देगा। उसका कारण यह है कि उसको उसकी संबंधित डेट पे ट्रायल के लिए उपस्थित होना होता है। जैसे चार्ज बन गया, मान लो जिस दिन वो उपस्थित आया उस दिन चार्ज बना दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर उसको कागज दे दिए गए हैं तो। ये विभिन्न प्रक्रियाएं थी, बीच में काफी केस आए जिसमें पहले तो पुलिस पर ही ड्यूटी डाल दी थी कि वहां से तुरंत इनको मिलेगा, कि पहले पुलिस को दे करके ही वो आएंगे चार्जशीट दाखिल करने के लिए। अब जो है वो साथ में संलग्न कर देते हैं तो वो पहले दिन ही मिल जाती है उनको। अधिक से अधिक उस पर बहस की है तो 1-1.5 मैगजीन दे सकते हैं, परंतु बेल को तो उनको देना ही देना है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी मजिस्ट्रेट को। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जब स्पष्ट आ गया तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो
लॉ इसमें लेट डाउन किया है वो इसी वजह से किया गया है कि कुछ जगह कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जो होते हैं कि नीचे से बेल हो रखी होती है, उसके बाद भी वो उसको खारिज कर देते हैं या 1-2 दिन जेल भेज देते हैं। उनके साथ मेरा तो नियम है, ये नियम कुछ नहीं हुआ करते हैं। जब नीचे दे दिया तो आप पे भी ये बाध्यकारी है कि पैरिटी में या इक्विटी में उसको ये देखें कि जब पुलिस के दरोगा को, इंस्पेक्टर को वहाँ राइट है उसको बेल देने का, और वो कह रहा है कि मेरा तो काम हो गया, मैंने तो बेल दे दी, वो छोड़ दिया, जब जरूरत होगी उसको विश्वास है ये व्यक्ति आएगा हमारे यहाँ आराम से। इसी तरह से उनको केवल सुनिश्चित कोर्ट को ही देखना है कि ये कोर्ट में ट्रायल के लिए उपस्थित होगा। इस उद्देश्य से ट्रायल कोई भी कोर्ट बेल देता है, इस उद्देश्य से बेल को इस उद्देश्य से नहीं देखा जाना चाहिए कि इसने ऐसा अपराध किया है, इसको कुछ दिन जेल में रहना चाहिए। तो ये तो जस्ट लाइक कि विदाउट ट्रायल टू इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। अगर आपको लगता ही नहीं, जब ऐसे केसों में लेजिस्लेचर ने बना दिया नियम तो 100% उनको बेल देनी चाहिए। और अब ये निर्णय आ भी गया तो ये विशेष रूप से जो अधिवक्ता वर्ग के लिए ये बहुत अच्छा निर्णय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय सर। तो अभी आप लोगों ने पूरा विस्तारित रूप से सुना, पॉइंट टू पॉइंट सुना, पूरा विषय का बोध परम आदरणीय सर ने अभी आपके समक्ष किया। तो निश्चित रूप से कारगर्भित रूप से और पारदर्शिता और प्रामाणिकता के साथ निश्चित रूप से जो अभी रूलिंग का व्याख्यान जिस सापेक्ष हम लोगों ने किया है विषय को, वो भी आपके लिए निश्चित रूप से उद्गत हो गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।